दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इस तेज़ी के पीछे कुछ बड़े रीज़न हैं, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी राहत देने जा रही है इसमें स्टील सेक्टर को। इसके अलावा देखें तो चाइना से जो भी अपडेट निकल के आ रही है, वो इंडिया के स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ राहत भी मिली है टाटा स्टील को। क्या है वो पूरी अपडेट, उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें, तो नई रेटिंग मिली है कंपनी को, कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को क्रेडिट रेटिंग ने अपनी रेटिंग दी है लिस्टिंग के बाद। और दूसरी तरफ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की तरफ से भी बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। आने वाले समय में कंपनी अपना मार्केट शेयर बहुत एग्रेसिव रूप से बढ़ाने वाली है। यह एमडी की तरफ से बयान निकल कर आया है। तो उसके क्या मायने, उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। कंपनी में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। टाटा पावर का बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो को कंपनी बढ़ाने जा रही है। तो क्या उम्मीद है टाटा पावर से, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात हो, 169 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.96% की तेजी देखने को मिली। लगभग 2% के आसपास की आज तेजी बनी है। तो आज की तेजी सिर्फ टाटा स्टील में नहीं थी, बल्कि सेल, लॉयड स्टील, जिंदाल स्टील वगैरह सभी स्टील शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। अब देखिए टाटा स्टील में 1.83% के आसपास की तेजी। तो सेल के अंदर आप देखें तो 3.52% की बम्पर तेजी देखने को मिली। लॉयड मेटल एंड एनर्जी में भी 4.29% की बम्पर तेजी थी। जिंदाल स्टेनलेस में 2.5% के आसपास की तेजी थी। तो जिंदाल स्टील में भी 2.19% के आसपास की तेजी देखने को मिली। यानी आज स्टील के शेयरों ने बाजार को लीड किया और बाजार ने तूफानी तेजी बताई है। और इस समय बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये जो रिपोर्ट एक निकल के वो बता रही है कि सरकार यहाँ पे जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगाने की तैयारी करी है, सेफगार्ड ड्यूटी लगा रही है, ताकि जो इंडिया का स्टील है उसको राहत दी जाए और जो सस्ता स्टील डंप किया जाता है चाइना की तरफ से उसको रोका जाए, ताकि वो सस्ता न पड़े और इंडिया का जो स्टील बाजार है वो मजबूती से आगे बढ़ पाए। तो ये इस पूरे पूरे अपडेट ने पूरा माहौल पॉजिटिव बना दिया। तो ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने अगस्त महीने में रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आने वाले में 3 साल के लिए जो इम्पोर्ट टैरिफ है उसको 11% से लेके 12% के आसपास यहाँ पे लगाया जाए टैरिफ। जो भी स्टील के जो फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, आप देखिए बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो स्टील के इम्पोर्ट होते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाए, ताकि वो जो स्टील है वो कॉस्टली हो और इंडिया का जो स्टील है वो उसके सामने टक्कर दे पाए। तो काफ़ी सारा सस्ता स्टील डंप किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार टैरिफ लगाने की यहाँ पे बात कर रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से कि 3 जुलाई 2025 को कंपनी को यहाँ पे एक डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी के पास यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ माइंस जयपुर की तरफ से ये डिमांड लेटर दिया गया था, जिसमें 1902 करोड़ 72,53,760 रुपीज़ की रकम डिमांड की गई थी। तो काफ़ी बड़ी रकम है जो इनसे मांगी गई थी। और इसके पीछे जो आप देख रहे हो कि कंपनी की तरफ से जो मिनरल्स के जो कुछ डिस्पेच में जो शॉर्टफॉल हुआ उसको लेकर ये इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, उससे ये रकम वसूली जा रही है। तो सुकिंडा क्रोमाइट ब्लॉक को लेकर ये पूरा मामला है। और मिनरल डिपार्टमेंट और पेट्रोल देख सकते हो कि प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत जुलाई 2023 के से लेके 22 2024 के जिसमें इनका जो कहना है कि इन्होंने यहाँ पे रूल 2012 ए के तहत मिनरल जो और रूल्स बने उसको ब्रेक किया है और इसकी वजह से ये रकम टाटा स्टील को चुकानी होगी। तो आप देख सकते हो इन्होंने एक पिटीशन लगाई है 8 अगस्त 2025 को, देख सकते हो कि यहाँ पे ओडिशा कटक हाई कोर्ट के अंदर। तो देख सकते हो कि अब इस मामले में देख सकते हो कि 14 अगस्त 2025 को इसका लेटर प्राप्त हुआ और इसकी पूरे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट हियरिंग दी गई है और जब तक इस मामले की सुनवाई होगी, इनको एक इंटरिम रिलीफ मिली है, फिलहाल कार्रवाई नहीं कर सकते उनके ऊपर। तो एक राहत मिली, अब अगले सुनवाई होगी कोर्ट के। तो ये देखो कि टाटा स्टील की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से यहाँ पे जो उनकी
इस समय इंटरिम जो रिलीफ थी उसको बढ़ा दिया गया है। यह 3 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगली जो सुनवाई है वो अदालत में होगी, उसके बाद में इसके ऊपर कोई आदेश दिया जाएगा। फिलहाल एक राहत मिल गई है, उनसे अब रकम वसूल नहीं की जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा इस समय बुलिश है, स्टॉक जो है स्टील के उसको लेकर। उनका कहना है कि चीन का जो रियल एस्टेट बाजार है वो उसको इस समय सहारा देने की कोशिश की जाए सरकार की तरफ से। इससे जो भारत की स्टील कंपनियां उनको फायदा मिल सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय कमजोर चल रही है और नोमुरा ने कहा कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल के जो शेयर है वो अभी इस समय अच्छे लग रहे हैं। आने वाले समय इनके अंदर कीमतें अभी भले थोड़ी हो, लेकिन आने वाले समय जिस तरह से दुनिया भर में डिमांड स्टील की बढ़ रही है, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकते। तो इस समय चीन में आप देख रहे हो कि रियल एस्टेट के बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल है। जो है मकान वगैरह नहीं बिक रहे, उनकी प्रॉपर्टी की जो रेट है डाउन हो गई है। चीन इस समय रियल एस्टेट सेक्टर को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे भारी देखो कि गिरावट बाजार में भी हो सकती है। तो ये देख सो कि इस समय जो इंडिया को भी फायदा मिल सकता है, कि नोमुरा का कहना है कि चीन इस समय जो ज़्यादा करके जो स्टील की कंपनियां लगातार बनी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया, ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि उससे कीमतें खराब हो रही है। तो चीन जितना स्टील बना रहा है वो पिछले 5 सालों के सबसे कम स्तर पे इस समय स्टील का निर्माण उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। तो इससे इंडिया के लिए एक फ़ायदा है, इंडिया में वो जो स्टील डंप किया है वो कम होगा और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे चलेगी। यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी अच्छी खासी इस समय अर्थव्यवस्था पटरी पे है, तो डिमांड बढ़ रही है और ग्लोबल मार्केट में डिमांड है, इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इंडिया के जो स्टील कंपनियाँ उनको फ़ायदा ज़रूर होगा इससे। तो नोमुरा का कहना है कि इस समय स्टील की प्राइस थोड़ी कम जरूर, लेकिन डिमांड बहुत ज़बरदस्त है और कंपनियों को आने वाले समय इसका मार्जिन का बेहतर उतार-चढ़ाव में फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। और आप देखिए स्टील की जो सप्लाई है वो धीरे-धीरे कम हो रही है, जबकि भारत में स्टील की माँग लगातार बढ़ रही है। तो नोमुरा इस समय स्टील सेक्टर को लेकर बुलिश है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की। 359 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.86% की तेजी देखने को मिली। जो लगातार गिरावट का सिलसिला था उस पे थोड़ा ब्रेक लगा है। स्टॉक यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे। दूसरे हम टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें कमर्शियल व्हीकल, तो यहाँ पर भी तेजी थी 1.84% की। 323 पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो काफ़ी बेहतर ये दोनों ही आज टाटा मोटर के शेयरों ने अच्छा किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एस&पी ग्लोबल रेटिंग की तरफ से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के जो नए रेटिंग प्राप्त हो चुकी है 25 नवंबर 2025 की। ये लेटेस्ट रेटिंग है, जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड की इस समय जो टीएमएल कमर्शियल व्हीकल है उसके ऊपर जो रेटिंग है इन्होंने लॉन्ग टर्म रेटिंग दी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रिपल बी की रेटिंग और स्टेबल आउटलुक दिया गया है। इसके अलावा टीएमएल सीवी होल्डिंग बीवी की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग देखे तो यहाँ पर भी इशू की गई लॉन्ग टर्म की रेटिंग, जिसमें आप देख सकते हो कि ट्रिपल बी की रेटिंग और स्टेबल आउटलुक रखा गया है। और टीएमएल सीवी होल्डिंग पीटी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म जो रेटिंग दी है वो ट्रिपल बी की रेटिंग और स्टेबल आउटलुक है। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है लिस्टिंग के बाद। यहाँ पे देख सकते हो कि फिर से रेटिंग एजेंसी की रेटिंग मिलना एक अच्छा सबूत है और आने वाले समय यहाँ पे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अच्छा कर सकते। अब यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को लेकर बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। सिएरा की लॉन्चिंग के मौके पे एमडी शैलेश चंद्रा का बयान निकल कर रहा है। उनका कहना है कि आने वाले समय हम 20 से 25% का एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर हासिल करना चाहते हैं। यानी एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर काफ़ी बेहतर करना चाहती है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे जो कि शैलेश चंद्रा जो एमडी और सीईओ है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के, उनका कहना है कि जनवरी से डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी टाटा सिएरा की। और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रहेगी और ये जो आने वाले जो एसयूवी सेगमेंट में ये नए जो हमारी लॉन्चिंग है सिएरा की, ये हमारे बिजनेस में और ग्रोथ बढ़ाती हुई दिखाई देगी। तो शैलेश चंद्रा का कहना है कि हमारी जो टाटा सिएरा है वो फोर्ड का जो सानन का प्लांट है गुजरात का, वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और आने वाले समय आप देखें इसका जो एसयूवी सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है वो 16 से 17% के आसपास जो है, जिसको हम 20 से 25% लेके जाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ है हम डबल डिजिट में रखने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कि पूरे साल का जो यहाँ पे देख सकते ग्रोथ जो है 5% की संभावना बन रही है। कुल मिला के देखो कि आने वाले समय कंपनी का बिजनेस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर कमाल कर सकती है। अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 391 पर क्लोजिंग देखने को मिली, यहाँ पे 3.03% की शानदार तेजी देखने को मिली। काफ़ी बेहतर किया टाटा पावर ने आज। इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में ये कमजोर साबित हुआ। 4.5% के आसपास की गिरावट हुई है, इसमें देख सकते हो। लेकिन
पिछले 2 सालों में 44.57% की अच्छी खासी तेजी बनी है, जबकि 3 ईयर में 74.31% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 4 सालों में 72% के आसपास की तेजी बनी है, लेकिन पिछले 5 सालों में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी दिया, करीब 527% की। यानी लगातार बहुत ही बेहतर किया, सिर्फ 1 साल इसके लिए कमज़ोर रहा है, पर अब यहाँ से फिर पॉजिटिव माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच चुका है, तो ये सारे स्टॉक फिर बेहतर करते हुए दिखाई दे। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल का जो सीएजीआर देखें तो 45.5% के आसपास, जो काफ़ी बेहतर है, और कंपनी 18.9% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, यानी काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड देती है। कंपनी का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले 40.6 डेज थे जो घट के अब 31.8 डेज के आसपास आ गया है। यानी आप समझ सकते हो कि डिविडेंड भी बेहतर और इस कंपनी का प्रदर्शन भी बेहतर, और जितने भी टाटा के जो शेयर है वो देखो डिविडेंड अच्छा ही देते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आने वाले समय उम्मीद काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे। कंपनी की परफॉर्मेंस देखो तो इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में कंपनी काम करती है। आप देख सकते हो कि सिंगापुर में कंपनी का बिजनेस है, इंडोनेशिया में कंपनी काम करती है, साउथ अफ्रीका में बिजनेस है, जाम्बिया में कंपनी की प्रेजेंस है, इसके अलावा जॉर्जिया, मॉरिशस और भूटान। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी काम करती है। कंपनी का इंडिया के अंदर करीब 20 लोकेशन में इसका बिजनेस है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, सोलर सेल्स बनाती है, सोलर प्लांट के लिए इनका कामकाज का पे सोलर एनर्जी से संबंधित सारे प्रोजेक्ट कर रही है, विंड प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही बेहतर है, और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। मार्च 2024 में कैश फ्लो नेगेटिव था 928 करोड़, लेकिन इस समय मार्च 25 में 1536 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। यानी कंपनी के पास अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए फंड भी है। इसका इस्तेमाल करके कंपनी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकती है, और काफ़ी शानदार बिजनेस है। लगातार बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। ऐसे में हम इसको कह सकते हैं टाटा पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।